आज की क्लास में हमारी संस्कृत का पाठ त्रयोदश मतलब 13 लेसन नंबर 13 पढ़ेंगे, जिसका नाम है पुस्तकालय। पुस्तकालय मतलब होता है लाइब्रेरी। आपके स्कूल में भी लाइब्रेरी है, उसके बारे में संस्कृत में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो लाइब्रेरी के ऊपर ये पूरा पाठ संस्कृत में दिया हुआ है, जिसको कि मैं आपको बुक में एक्सप्लेन करूँगी। उसके पहले हम शब्दार्थ पढ़ेंगे, जैसा कि हम हमेशा से पढ़ते आए हैं। शब्दार्थ पढ़ने से जो कठिन शब्द हैं जिनको कि आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, उनका अर्थ समझने में आपको आसानी होती। तो पुस्तकालय में क्या क्या होता है और बच्चे कैसे बैठते हैं, कैसे अनुशासन मेंटेन करते हैं, कैसे डिसिप्लिन में रहते हैं, ठीक है, उन सभी बातों को हम अब पढ़ेंगे। तो सभी बच्चे अपनी बुक का पेज नंबर 145 ओपन करेंगे और आइए हम इस पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। अब हम पाठ 13 त्रयोदश पाठ पुस्तकालय पढ़ेंगे। पुस्तकालय का मतलब आप अच्छे से समझ गए हैं। आपके स्कूल में जो लाइब्रेरी है ना, उसको संस्कृत में पुस्तकालय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुस्तकालय। पुस्तकालय मतलब लाइब्रेरी। अब हम संस्कृत में इस पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले लिखा है एषः विशालः पुस्तकालय अस्ति। ऐसा मतलब होता है यह, विशालः यानी बड़ा, पुस्तकालय मतलब आप समझते हैं, अस्ति यानी है, यह बड़ा पुस्तकालय है, बहुत बड़ा पुस्तकालय है। विशाल का मतलब होता है बहुत बड़ा। अत्र ज्ञानवर्धकानि पुस्तकानि सन्ति। यहाँ पर हमें ज्ञान बढ़ाने वाली पुस्तकें मिलती है यहाँ, और हम ये भी बोल सकते हैं कि यहाँ ज्ञान बढ़ाने वाली पुस्तकें हैं। ठीक है, यहाँ पे ऐसी पुस्तकें हैं जिनसे कि हमारा ज्ञान बढ़ता है। इस प्रकार की सभी पुस्तकें यहाँ पर हैं। पुस्तकालय अध्यक्ष पुस्तक व्यवस्थाकाम करोति। जो पुस्तकालय के अध्यक्ष हैं मतलब लाइब्रेरियन जो हैं, वो क्या करते हैं? किताबों की व्यवस्था करते हैं। हमारे लिए सभी किताबों की वो व्यवस्था करते हैं। ठीक है। अत्र रुचिरः वाचनालय अपि अस्ति। यहाँ पर जो एक वाचनालय, सुविधाजनक वाचनालय भी है। ठीक है, अत्र रुचिरः वाचनालय अपि अस्ति मतलब क्या है? यहाँ पर सुंदर सुविधाजनक वाचनालय भी है, वाचनालय भी है। अत्र विविधानि समाचार पत्राणि सन्ति। यहाँ पर कई प्रकार के समाचार पत्र, न्यूज़पेपर भी हैं। यहाँ पर कई प्रकार के समाचार पत्र भी हैं। मनोहरा पत्रिका अपि भवन्ति। यहाँ पर मनोहर या मनोरंजक, मनोहर से मतलब होता है मनोरंजक, जो कि हमारा मनोरंजन करती है, उस प्रकार की पत्रिकाएं भी होती हैं। ठीक है, यहाँ पर मनोरंजन पत्रिकाएं भी होती है। अत्र रुचिकरा चित्रकथा अपि संति। यहाँ पर रुचिकर यानी रोचक चित्रकथाएं भी होती हैं। यहाँ पर रोचक चित्रकथाएं भी होती हैं। जना तानि गृहं नयन्ति। जो लोग मतलब कि जो पुस्तकें रुचिकर चित्रकथाएं होती है, मनोरंजक चित्रकथाएं होती है, उन्हें लोग घर भी ले जाते हैं। उन्हें लोग मतलब जो सदस्य होते हैं लाइब्रेरी में जो आते हैं, वो उन्हें घर भी ले जाते हैं। ठीक है, रोचक कथाएं जो होती हैं, रुचिकर चित्रकथा मतलब जो रोचक कथाएं होती हैं, उन्हें पढ़ने के लिए लोग अपने घर भी ले जाते हैं। अत्र अध्यापकाः छात्राः अपि पुस्तकानि पठन्ति। यहाँ पर अध्यापक मतलब जो टीचर्स होते हैं और जो स्टूडेंट्स होते हैं वो भी पुस्तकें पढ़ते हैं। टीचर भी पुस्तकें पढ़ते हैं और स्टूडेंट्स भी पुस्तक या किताबें पढ़ते हैं। अत्र मतलब यहाँ। ठीक है, यहाँ पर अध्यापका यानी जो टीचर्स होते हैं वो, छात्रा यानी जो स्टूडेंट्स होते हैं वो, अपि यानी भी, पुस्तकानि यानी पढ़ते हैं, पुस्तकानि पठन्ति यानी पढ़ते हैं। टीचर और स्टूडेंट्स दोनों आकर यहाँ पे किताबें पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पैरा देखेंगे। अत्र अनावश्यक प्रवेशः वर्जितः। यहाँ पर अनावश्यक रूप से आना वर्जित है मतलब मना है। यहाँ पे बिना काम से या बिना किसी कार्य से आना मना है। ठीक है, अनावश्यक रूप से हम यहाँ पर नहीं आ सकते हैं। जब हमें कोई काम होता है, पढ़ने की आवश्यकता होती है, कोई बुक से रिलेटेड कोई काम होता है, कोई बुक इशू करवानी होती है, जमा करवानी होती है, पढ़ना होता है, या हमारा जब लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए जो पीरियड मिलता है वो होता है, तभी हम वहाँ पर जा सकते हैं। अनावश्यक रूप से वहाँ जाना वर्जित है। वर्जित मतलब मना। मौनम च अनिवार्यम अस्ति। और वहाँ पर चुप रहना भी अनिवार्य है। वहाँ पर हमें चुप रहना रहता है, या
क्या बोल सकते हैं, मौन रहना अनिवार्य है, मौनम च अनिवार्यम अस्ति, और वहाँ पर मौन रहना, मौनम यानी चुप रहना, एकदम साइलेंट होना, अनिवार्य मतलब कंपलसरी, आवश्यक है। ठीक है। सर्वे स्वस्यूतानि बहि एव स्थापयन्ति। क्या हो रहा है, क्या बोल रहे हैं कि सभी बच्चे जब लाइब्रेरी में जाते हैं तो अपने बैग जो होते हैं वो बाहर ही रखते हैं। ठीक है। सभी बच्चे अपने स्वस्यूतानि मतलब अपने जो बैग होते हैं बही यानी बाहर, एव स्थापयन्ति यानी रखते हैं। ठीक है। जो भी हमारे पढ़ने के बैग होते हैं या जो भी हम हमारा सामान ले जाते हैं वो सब हमें बाहर ही रखना होता है। जब हम लाइब्रेरी में जाते हैं तो हमारे साथ में जो हमारा बैग होता है वो नहीं होता है, वो हमें क्लास के बाहर रखना होता है। ठीक है। एक बार और मैं इसका अर्थ बता देती हूँ, क्या है, शॉर्ट में बता देती हूँ। ये एक बहुत बड़ा पुस्तकालय है। ठीक है। यहाँ पे ज्ञान बढ़ाने वाली पुस्तकें मिलती है। जो पुस्तकालय के अध्यक्ष होते हैं, लाइब्रेरियन होते हैं, वो किताबों की व्यवस्था करते हैं, हमें बुक अरेंज करवाते हैं। ठीक है। यहाँ पे एक सुंदर वाचनालय भी है, कई प्रकार के समाचार पत्र भी मिलते हैं, मनोरंजक पत्रिकाएं भी होती है। ठीक है। रोचक चित्रकथाएं होती हैं और लोग उन्हें पढ़ने के लिए अपने अपने घर भी ले जाते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स भी पढ़ने आते हैं और टीचर्स भी पढ़ने के लिए, बुक पढ़ने के लिए आते हैं। बिना काम से यहाँ आना मना है और हमेशा चुप रहना यहाँ पे कंपलसरी होता है, आवश्यक होता है। और सभी बच्चे अपने बैग जब लाइब्रेरी में जाते हैं तो अपने बैग बाहर रख कर जाते हैं। ठीक है। इस पार्ट का अर्थ आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। इसके क्वेश्चन आंसर और जो इससे रिलेटेड एक्सरसाइजेस हैं उन सभी के मैं पिक्स आपको सेंड कर दूंगी ग्रुप में, तभी आप लोग अपनी बुक में कंप्लीट कर लीजिएगा। और शब्दार्थ जरूर पढ़िएगा। पाठ को शुरू करने से पहले शब्दार्थ पढ़ना जरूरी होता है। एक बार मैं आपको शब्दार्थ बता देती हूँ ताकि इसके अर्थ जो कठिन शब्द आए हैं वो आपको पढ़ेंगे जब आप पाठ तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। हर पाठ को शुरू करने से पहले मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि शब्दार्थ आप पढ़ेंगे। अब जैसे ये पाठ हमारा फिर ख़त्म हो जाएगा, पढ़ के पूरा इसकी एक्सरसाइज इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर है हम कंप्लीट कर लेंगे, तो जब हम अगला पाठ शुरू करेंगे या जब भी आपको पता है कि टीचर अब अगला पाठ पढ़ाएगी अगली क्लास में, तो उसके शब्दार्थ को आपको पहले से ही एक बार पढ़ के रखना चाहिए, ताकि जब मैं उस पाठ को एक्सप्लेन करती हूँ तो कठिन शब्दों का जब आपको अर्थ पता पहले से रहेगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगी। इसलिए हमेशा किसी भी पाठ को शुरू करने से पहले उसके शब्दार्थ पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है। तो एक बार मैं आपको शब्दार्थ बता देती हूँ। पुस्तकालय यानी होता है लाइब्रेरी, पुस्तकालय अध्यक्ष यानी लाइब्रेरियन, व्यवस्था यानी व्यवस्था को, वाचनालय यानी पढ़ने का स्थान। वाचनालय मतलब एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे हम पढ़ते हैं या पढ़ने के स्थान को संस्कृत में वाचनालय कहा जाता है। समाचार पत्राणी यानी अखबार, न्यूज़पेपर, पत्रिका यानी पत्रिकाएं, प्रवेश यानी अंदर जाना, मौनम यानी चुपचाप रहना, एकदम साइलेंट रहना, जना यानी होता है लोग, स्वस्यूतानि मतलब अपने बस्ते, अपने बैग। ठीक है। विशाला यानी बड़ा, ज्ञानवर्धकानि यानी ज्ञान बढ़ाने वाली, रुचिर यानी सुंदर, रुचिपूर्ण जो पुस्तकें जो सामान होता है उसको रुचिपूर्ण होता है, सुंदर होता है, उसको रुचिर कहा जाता है। विविधानि यानी कई प्रकार की, मनोहरा यानी मनोहर, मन को अच्छी लगने वाली, रुचिकर यानी रुचि को बढ़ाने वाली, अनावश्यक यानी जो जरूरी न हो, वर्जित यानी मना, जहाँ जाने की आज्ञा नहीं हो, अनिवार्य यानी जरूरी, करोति मीन्स करता है, नयंती मीन्स ले जाते हैं, स्थापयन्ति यानी रखते हैं। ठीक है। अपि मतलब होता है भी, च मतलब और, बही यानी बाहर। ये इस पाठ के शब्दार्थ हैं। पहले आप शब्दार्थ पढ़ेंगे, उसके बाद इस पाठ को अपने से पढ़ने की कोशिश करेंगे। मैंने पूरे पाठ का अर्थ आपको समझा दिया है। ठीक है। पर एक बार आपको खुद से पढ़ना और समझना बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप एक बार शब्दार्थ पढ़ेंगे फिर पाठ को पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है। थैंक यू।